रहीम क्लास 6। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स दोबारा से बंद हो गए हैं। आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है। क्लास है हमारे पास 6, सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेक्चर है उनका 1 और टॉपिक है हमारे पास यूनिट नंबर 6 का बुक वर्क, जिसमें हम पेज 63 और 65 करेंगे बुक पे आप, और साथ ही आपके पास समरी और रीडिंग होगी उसकी। ट्रेसपास का बुक वर्क है आपके पास जो यूनिट नंबर 6 है उसका बुक वर्क है पेज नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय ईच स्टेटमेंट, यू मे डिस्कस ईच वन इन द क्लास, ट्राई टू फाइंड अदर वेज ऑफ एक्सप्रेशन द सेम आइडियाज। फर्स्ट ए वाला है इट्स टॉम यॉर्ड, मीनिंग है इट्स नॉनसेंस। बी वाला है दे वर टेरिफिक फन, मीनिंग है इसका दे आर अ लॉट ऑफ फन, टेरिफिक मीन्स इंटेंसिटी। सी द मैनेजर वॉज अ ब्रिस्ली मैन, ब्रिस्ली मीन थिक सेट ऑफ हेयर। डी हमारे पास रैट कैरेट मिस्टर स्ट्रिंगर गोइंग मोवे इन द फेस, मीनिंग है इसका गेटिंग वेरी एंग्री। उसके बाद है हमारे पास ई वाला मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम, मीनिंग है इसका ही सजेस्ट अ सिंपलर सोल्यूशन। एफ वाले में है हमारे पास द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वाज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स, मीनिंग द प्लेस इन विच टू इजीली गेट लॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है पॉप इन, इसका सेंटेंस है द मैनेजर सडनली पॉप्ड इन द रूम, ब्रस्टिंग इन द मैन केम ब्रस्टिंग इन द रूम। सिडलिट क्वाइटली आई सिडलिट इन द क्लास, मार्च्ड द सोल्जर मार्च्ड टू द फोर्ट। वॉन्डर्ड आई वॉन्डर्ड फॉर हाफ एन आवर थ्रू द जंगल। अगला है क्रिप्ट द माउस क्रिप्ट इन टू द जंगल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड रन, द थीफ रैन अवे फ्रॉम द पुलिस। स्कैटलिंग द रैट वेंट स्कैटलिंग टूवर्ड्स इट्स हॉल। pouring in the class came pouring in as the bell rang. Tiptoed I tiptoed to the fridge to get the ice cream. Ventured Gulliver ventured in the land of Lilliput. Forward please forward my message to your father. Scramble we scramble on the hill. Scrap the cat was scraping at the door. Wave the carpet is very lightly waved. Stampede many people were injured in the stampede. Scramble I scramble over the fence. यहाँ पे हमारे वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। नाउ हमारी बुक का पेज नंबर 65, जिसका क्वेश्चन है हमारे पास रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट वी अंडरलाइन नाउ or a group of words in their place by the correct personal pronoun. हमने जो words underline किए हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं कुछ A B C D इनके parts में, आपने उनके जगह पे correct personal pronoun attach करने हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दी हुई है the man watered the rose bush every day। अब इसमें the man क्या है, एक noun है, उसकी जगह हमने लगाएंगे the man की जगह हम क्या लगाएंगे he। वाटर द रोज बुश एक चीज़ है, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे इट। द मैन वाटर इट एवरी डे। सेम हम इसी तरह आगे फर्दरली अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मुकम्मल करते हैं। द लेडी गेव द डॉग सम फूड। अब द लेडी अंडरलाइन है इसमें और द डॉग, तो द लेडी की जगह आएगा शी गेव और द डॉग यानी इट, इसकी जगह कौन सा पर्सनल प्रोनाउन लगा इट। द लेडी की जगह क्या लगा शी गेव इट सम फूड। सेम नेक्स्ट है हमारे पास द लेडी एंड हर सिस्टर बॉट अ डजन एग्स। इसमें हमारे पास द लेडी एंड हर सिस्टर है और डजन एग्स सेकेंड वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें द लेडी एंड हर सिस्टर
इसमें प्लूरल आया है तो प्लूरल की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, दे बॉट देम। अ पुलिसमैन टुक आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट। तो क्या आएगा, पुलिस वुमेन, सॉरी, अ पुलिस वुमेन टुक आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट। तो पुलिस वुमेन यानी कि शी टुक अस टू सी हाई कोर्ट इट, ठीक है। द ओल्ड ट्री मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू एंड अदील। तो द ओल्ड ट्री एक थिंग है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू। रिजवान स्पोक टू सहर एंड दानियाल अबाउट द बुक। तो इसका आएगा, रिजवान नेम है, उसकी जगह वो मेल है तो हम उसमें ही यूज करेंगे। ही स्पोक टू देम, सहर और दानियाल दोनों हैं, प्लूरल हैं यानी कि दो वर्ड्स हैं तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, देम। ही स्पोक टू देम अबाउट द बुक, बुक एक थिंग है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, इट। ही स्पोक टू देम अबाउट इट। आतिफ सेड लेट आतिफ हैव द बॉल। आतिफ सेड, आतिफ इज मेल तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, और है भी सिंगुलर, इसके लिए यूज किया ही सेड लेट मी हैव इट। द बॉल की जगह क्या आया, इट। माई फ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू स्टॉप द बस। तो इसमें माई फ्रेंड एंड आई इट्स प्लूरल तो हम क्या यूज करेंगे, वी वॉन्टेड टू स्टॉप द बस है तो उसके लिए क्या यूज किया, इट। वी वॉन्टेड टू स्टॉप इट। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो यूनिट 6 की थी, 2 क्वेश्चन थे और वर्ड सेंटेंसेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस वाले हैं वो आपने अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करने हैं, बाकी जो है वो आपने अपने बुक पे ही करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास अब टॉपिक है वो है ट्रेसपास की हमारे पास समरी है प्लस रीडिंग है। हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे देन उसके बाद इसकी समरी करेंगे, ठीक है। ट्रेसपास जो समरी है उसका राइटर है जॉन क्लेयर, उसने ये समरी लिखी है। और ट्रेसपास का मीन क्या है, ट्रेसपास का मीन है कि किसी की भी प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बगैर आप दाखिल हो जाएं, वो हमारा ट्रेसपास होता है, ठीक है। ट्रेसपास का मीन किसी की प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बगैर दाखिल हो जाना। इसकी रीडिंग कर रही हूँ, साथ ही आपको इसके मीनिंग भी कुछ मैंने लिखे हुए हैं, बाकी मैं मीनिंग बोलूँगी, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आई ड्रेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ। मैं वहाँ चलते हुए बहुत खौफज़दा हुआ जहाँ कोई रास्ता न था। एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द मीडो स्वेट। मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस मतलब मसलों से को अवॉइड करना शुरू हो गया उस रास्ते पर जो स्वेट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो तंग सी गली हो और जिसके एक साइड पे ग्रास हो और दूसरी साइड पे कोई फील्ड हो, फील्ड यानी कि कोई खेत हो, जैसे कॉर्नफील्ड, कॉर्न का यानी मकई की फसल हो वो। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद वेरी आई। और हमेशा मैं पीछे की तरफ मैं मुड़ के मैंने देखा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग देख रही है, यानी मुझे एक अजीब सी नज़र मुझ पर नज़र रखे हुए है। एंड ऑलवेज फियर्ड द ऑनर कमिंग बाय। और हमेशा मुझे इस चीज़ का खौफ रहा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ कहीं उसका मालिक मेरे पीछे ना आ जाए। येट एवरीथिंग अबाउट ओवर आई हैड गॉन। हत्ता कि हर वो चीज़ जहाँ मैं था वो ख़त्म हो चुकी थी। अपीयर सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन। और जल्द ही बहुत खूबसूरती के साथ वो रास्ता यानी वो जगह गायब हो गई। वेंचर गायब हो गई यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की जर्नी थी, जो रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की था, वो सफ़र पे मेरी मलकियत नहीं थी, लेकिन मैंने उस सफ़र को ज्वाइन कर लिया, मीन्स उस सफ़र की तरफ मैं रुख कर चुका था।
एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री, और फिर जब मैंने उस सड़क को हासिल किया जहाँ पर कोई आज़ाद था, हर कोई आज़ाद था, जहाँ पर हर कोई आज़ाद था। आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर फ्रॉन्ट एट मी, फ्रॉन्ट मीन्स घूरता है। आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी मुझे देख रहा है। एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और हर कोई मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ हाजिर हो रहा है और मुझसे कह रहा है, यू हैव बीन अ ट्रेस ऑन ट्रेस पास इन योर वॉक टुडे, कि तुम आज ट्रेस पास यानी कि किसी की भी प्रॉपर्टी में सफ़र कर रहे हो, ठीक है। आज तुम किसी की भी प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बगैर सफ़र कर रहे हो। आई हैव ऑफ्टन थॉट द डे अपीयर्ड सो फाइन, मैं ये सोच रहा कि आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरा है। हाउ ब्यूटिफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन, कितना अच्छा होता कि अगर ये जगह जो इतनी खूबसूरत है वो मेरी होती। बट हैविंग नॉट आई नेवर फील अलोन, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं वहाँ पर भी खुद को अकेला महसूस नहीं करूँगा। एंड कैन नॉट यूज़ एन अदर्स एज माई ओन, और अगर ऐसा हो कि ये जगह मेरी हो और मैं किसी और की जगह को फिर कभी अपनी मलकियत समझकर इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये आज की स्टोरी है ट्रेसपास, उसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग मैंने की है। अब हम इसकी समरी करेंगे। जी बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया पीछे हमने रीडिंग की है ट्रेसपास की, अब हम उसकी समरी करेंगे, ठीक है। समरी में आपने हेडिंग देनी है, उसकी पहले पोइम की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद समरी की, और उसके बाद राइटर नेम आपने बताना है कि इसका राइटर नेम है जॉन क्लियर, ठीक है। और मैं समरी को रीड कर रही हूँ। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिंपल नेचुरल वर्ल्ड अराउंड नरेटर। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन, ये जो नज़म है उसकी बुनियाद है अ क्लोज ऑब्जर्वेशन, बहुत करीबी मुशाहिदे के ऊपर, ऑफ द सिंपल नेचुरल वर्ल्ड अराउंड नरेटर, नरेटर के इर्द गिर्द सादा सी और कुदरती वर्ल्ड के, ठीक है। दिस पोइम इज़ आल्सो अबाउट फियर, ये नज़म जो है वो डर के बारे में भी है। दैट अ पर्सन फील्स अबाउट द ट्रेसपास, जो कि पर्सन ट्रेसपास के बारे में महसूस करता है। द नरेटर वॉज वॉकिंग इन द फ्लैट ग्रासी मीडो विद एंजाइटी, जो नरेटर है वो फ्लैट ग्रासी मीडो में एंजाइटी के साथ वॉक कर रहा था। ही आल्सो फियर्ड, उसे ये भी डर था, बाय द ऑनर ऑफ द मीडो, वो जो मीडो का मालिक है उसको उसके भी आने का डर था। ही इमेजिन्ड, उसे तसव्वुर किया, दैट अ स्ट्रेंजर वॉज फॉलोइंग हिम, कि कहीं उसे कोई अजनबी फॉलो यानी कि उसका पीछा ना कर रहा हो। एवरी काइंडर लुक अपीयर, हर एक नरम अच्छा इंसान उसके सामने आता, या अच्छी काइंडर जो था, एवरी काइंडर उसके सामने जाहिर होता। एंड सेइंग यू हैव बीन ट्रेसपास इन योर वॉक टुडे, कि आज तुम ट्रेसपास कर रहे हो। द पोइट आल्सो फेल्ट दैट ही वुड हैव अ फाइन डे, साथ ही साथ पोइट को ये भी लगा कि आज कितना खुशगवार दिन है। एवरी डे, हर दिन। इफ़ ही हैड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर उसके पास इतनी खूबसूरत जगह हो हर दिन, लाइक मीडो की तरह उसके पास इतनी खूबसूरत जगह हो। हाउएवर द मीडो वॉज नॉट हिज, जितनी खूबसूरत जगह वो था उतनी खूबसूरत जगह अगर उसके पास हर रोज़ हो, जैसे जो कि उसकी नहीं थी। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म हुआ।
जिन बच्चों के पास ये काम नहीं है, ठीक है, वो नीट कॉपीज़ पे अपना ये काम उतारेंगे, ठीक है। और काम आपने उतारने के लिए अपनी कॉपी को उसी तरह रेडी करना है जैसे कि आप अपनी क्लास में रेडी करते थे, ठीक है। और बाकी बच्चे जिनके पास ये मौजूद है वो अच्छी तरह से अपना ये लेक्चर याद करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लिखने के साथ साथ इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।